क्रम को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में शनि का क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण पद है और कौन से भाव का स्वामी है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कर्क राशि के लिए शनि सप्तमेश और अष्टमेश है, यानी सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। अब शनि यहाँ पे सप्तम भाव से यानी मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ से शनि जो है वो अष्टम भाव में कर्क राशि वालों के लिए कंटक शनि यानी शनि की ढैया शुरू होगी। अब चूंकि यहाँ पे इस कुंडली में कर्क राशि वाले जातकों को सप्तम यानी दैनिक भाव, दैनिक इनकम और अष्टम भाव यानी बीमारियां, मृत्यु, अचानक प्राप्ति, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। अब इसको हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करके जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे कंटक शनि यानी किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे और आपको अपनी समस्याओं का सुलझाव खुद ही करना होगा। समस्याएं बढ़ेंगी लेकिन आप उसको अपनी समझदारी से सुलझा लेंगे। अब क्यों हो जाएगा ऐसा, ये भी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति की अपनी पंचम दृष्टि लगन पे आ रही है, जिसकी वजह से आप अपनी समझ और बूझ से काम कर सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव में बैठे राहु पे होगी और ये शनि राहु की युति आपको काम में बदलाव लाने की स्थिति, काम में टेंशन लाने की स्थिति, काफ़ी मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन आप अपने एफर्ट से, अपने कार्य से उसको सुलझा लेंगे। काम के लिए अच्छा समय है, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका नाम शोहरत बढ़ेंगी। लेकिन समस्या क्या रहेंगी कि आपको कोई भी काम इजीली एफर्ट से नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये दृष्टि जो दे रहा है उस पे शनि के साथ राहु की जो युति बनती है उसमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी है जिससे आपको लंबे समय में नुकसान हो। जैसे शनि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वाहन, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये लंबे समय के इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है, अन्यथा आपको वो शनि या वो राहु की युति दोनों चीज़ों में आपको लंबे समय के लिए परेशान करेंगे। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना है। करियर का टाइम है, करियर में ग्रोथ का टाइम है, क्योंकि राहु बैठा है तो यहाँ पे आपका दशम का राहु प्रबल माना जाता है और ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पहुँचाएगा। आप किसी भी तरीके से कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि का अशुभ प्रभाव भी पड़ रहा है तो उसको कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। लेकिन गुरु यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो नवम में बैठा है। इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए, इस राशि वालों के लिए गुरु भाग्येश है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसलिए आपको लगातार तरक्की करनी है, अपने काम पे फोकस करना है और करते चले जाना है। दूसरा, यहाँ पर हम ये बताएंगे कि इसके लगन कर्क राशि के कारक ग्रह कौन से हैं। तो कारक ग्रह दो बनते हैं इसमें, पहला लग्नेश चंद्रमा और दूसरा कर्मेश मंगल। तो चंद्रमा और मंगल आपको एनर्जी बूस्टअप करेंगे, आपके एफर्ट्स में पावर देंगे। आपको इन चीज़ों पे काम करना होगा, इन चीज़ों की शक्तियों को बढ़ाना होगा। अब कैसे बढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ। चंद्रमा है जल, तो चंद्रमा कहाँ पे होता है, शिव जी के जटाओं में। तो शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे,
इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक। दूसरा, मंगल। मंगल यहाँ पे कारक है और योग कारक प्लेनेट भी बन रहा है, तो योग कारक को हमें और मजबूती देनी होगी। तो इसके लिए हमारे कर्क राशि वालों के लिए इष्ट होते हैं हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की नित्य पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, और अगर आप बजरंग बाण का पाठ शनिवार को करते हैं तो ये आपके लिए और अच्छा होगा। दूसरा, जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, अगर हम उस समय ओम नमः शिवाय की माला कर सकें, बोलते समय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सेहत की बात क्यों कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब शनि और राहु की युति बन जाएगी जनवरी में, तो वो चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी, काम में आपके नए सोर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अनवांटेड अनएथिकल पैसा कहीं से भी आ सकता है, कोई आपका पुराना रुका हुआ अटका हुआ धन भी प्राप्त होगा। लेकिन जब अप्रैल में बृहस्पति राहु के साथ दशम भाव में युति करेंगे तो यहाँ पर ये आपको समस्याएं देगा। अब समस्या किस चीज़ की आएगी ये भी बताता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर ये बताती है कि यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है फेफड़ों का, चेस्ट का। तो जब इस पे दृष्टि पड़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इन्फेक्शन होगा। तो आपको दो चीज़ों से बचना होगा, एक निमोनिया से, दूसरा फेफड़े संबंधित परेशानियों से। इस चीज़ को बचने के उपाय में ये दो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि इस पूरे कार्यकाल में आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, और जल अगर आप रोज चढ़ा सकते हैं तो रोज चढ़ा लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना सोमवार को तो आपको चढ़ाना ही है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर शिवलिंग के पास बैठ के आप ओम नमः शिवाय की माला करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि आप अपना जाप अपने लिए करेंगे तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। इस पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी एसिडिक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे को नुकसान हो सेहत में। तो हमें बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना है इस पीरियड में या इस अवधि में। ठीक है। दूसरा, हमें किसी भी तरीके के इन्फेक्शन वाले खाना नहीं खाना है, यानी इन्फेक्शन वाला खाना कि हमें ऐसा कोई डब्बा बंद करके कोई खाना नहीं खाना है जिसका केमिकल रिएक्शन हमारे को नुकसान करे। ठीक है। यहाँ पे चीज़ आ गई। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि हम इन चीज़ों से कैसे अपने आप को पॉजिटिव लेके जाएंगे। पॉजिटिव लेने के लिए सबसे बढ़िया है अपनी माता की सेवा करें, या अगर माता की सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं या आपकी माता जी नहीं है तो माँ समान व्यक्ति, आंटी हो, चाची हो, ताई जी हो, इन सब की आप सेवा करें। किसी भी वृद्ध आश्रम में आप जाके उनसे रिलेटेड चीज़ें आप उनको दान कर सकते हैं। यहाँ पे आप उन्हें गर्म कपड़े दान करें, उनको खाने की पीने की, दूध है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये आप उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो कंटक शनि से बचने के लिए ये काम आपको करने हैं। और इसके अलावा आपको एक उपाय और बताता हूँ मैं। उसमें उपाय ये है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कुष्ठ आश्रम हो तो कुष्ठ रोगियों की सेवा करना या उनको भोजन कराना, या शनिवार को उनको कोई भी खाने की चीज़ें या सफ़ेद मीठा जैसे खीर हम दे सकते हैं। ठीक है। तो रबड़ी खिला सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको उनको खिलाने में फ़ायदेमंद होंगी। तो आज का ये जो वीडियो है जो मैंने कर्क राशि वालों के लिए बनाया है, ये शनि के गोचर के प्रभाव से कैसे हम इससे बचेंगे और कैसे चलेंगे, ये हम इसकी जानकारी देते हैं। अगला वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बना रहा हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।